कैथल में कष्ट निवारण समिति की बैठक में 12 शिकायतों की सुनवाई हुई। इनमें से 7 शिकायतों का मौके पर निपटारा कर दिया गया, जबकि 5 मामलों को जांच और कागजी कार्रवाई के चलते पेंडिंग रखा गया। बैठक में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने 6 नई और 6 पुरानी शिकायतों पर चर्चा की। मंत्री ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका जरूरी है। साथ ही किसानों को धान की सीधी बिजाई अपनाने की सलाह देते हुए बताया कि सरकार इसके लिए प्रति हेक्टेयर 4,500 अनुदान दे रही है। उन्होंने सोलर पैनल और गोबर गैस प्लांट को भी किसानों के लिए फायदेमंद बताया। अधिकारियों को चेतावनी देते हुए राणा ने कहा कि जनता के काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। पुराने थे, 6 नए थे, लेकिन टोटल में अब 5 पेंडिंग है, 7 फाइनल हो। मैं समझता हूँ भाई अगली बार जो इनको भी ठीक करेंगे। और आप कुछ पूछना चाहो तो? सर, भाजपा कार्यकर्ता के बच्चे के एडमिशन की बात चल रही थी यहाँ पर, और इस स्कूल की शिकायत भी कई बार आई है कि ऐसे कई बच्चों का एडमिशन कर रखा है जो जियो टैगिंग से बाहर है और लोकेशन अंदर की ला करके एडमिशन करते हैं। तो आपने भाजपा कार्यकर्ता के बच्चे के एडमिशन के लिए कह दिया कि रूल नहीं चलते हैं। देखिए, अभी मैं आपका तो बात की तो कदर करता हूँ, लेकिन यहाँ तो सबके लिए बात होगी ना। पार्टी की तो बात के साथ साथ सभी की होगी, सारे आएंगे लोग, सबकी बात होगी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के बगैर हिंदुस्तान में शिक्षा का जो स्तर है केवल सरकार के तौर से भी पूरा नहीं हो सकता। जब तक प्राइवेट सेक्टर उसमें पूरी तरह से हिस्सा नहीं लेगा तो हम बच्चों को शिक्षित नहीं कर पाएंगे। शिकायतें तो आएंगी। स्कूल के नियम है और नियमों से स्कूल चलता है। हम इस बात को समझते हैं और संवेदनशील बात तो है, बच्चे का एडमिशन की बात तो जो थी, लेकिन कानून कहते से बाहर कैसे जाए? स्कूल का अपना नियम है। सर, कैथल के अंदर एक मुद्दा चल रहा है, आरओबी का मुद्दा चल रहा है सर, रेलवे ओवरब्रिज का मुद्दा चल रहा है सर, रेलवे ओवरब्रिज का मुद्दा चल रहा है सर। कैथल के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि रेलवे ओवरब्रिज ना बनाकर एलिवेटेड रखना है, क्योंकि इससे पीछे जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर जी थे उनके द्वारा भी कहा गया था कि एलिवेटेड रखना है। तो लोगों ने प्रदर्शन भी किया है सर, ज्ञापन भी दिए, क्या कहना चाहिए? देखिए, यहाँ के हमारा विधायक जो जिलाध्यक्ष है वो रेलवे मंत्रालय को अपना रिप्रेजेंट दे, हम उसमें मदद करेंगे। धान की बिजाई को लेकर सरकार जो है सीधी बिजाई और रोपाई 15 जून के बाद किस तरह के निर्देश दे रही है और कितना मुआवजा दे रही है प्रोत्साहन राशि? देखिए, जिस तरह के हालात हैं उसमें ये सीधी बिजाई बेहतर रहेगी। किसानों से मेरा अनुरोध है, वो सीधी बिजाई करेंगे तो उनको कई फायदे होंगे। एक तो पानी में ट्रैक्टर का जोर लगता है, तेल ज़्यादा फूकता है। अगर सीधी बिजाई करेंगे तो कम तेल के अंदर अच्छी तरह से वो बिजाई हो जाएगी और 8 दिन 9 दिन पहले वो अनाज पकेगा। उसके अंदर पानी का खपत भी कम होगी और उसमें खाद भी कम लगेगा। 20-25 दिन के बाद अगर हम धान की फसल पे स्प्रे करते हैं तो 10 किलो खाद 1.5 कट्टे के बराबर है। तो वो खाद भी बचेगा, पानी भी बचेगा और 45 रुपये सरकार देगी। उसके अंदर सरकार बहुत मदद करेगी। सर, कुंडरी विधायक जी के हल्के के अंदर उत्तराखंड के अंदर 2 युवकों को पीटा गया, वहाँ पर निर्वस्त्र करके, और हरियाणा सरकार सर चुप है। देखिए, हरियाणा सरकार को तो इस बात की जान करेगी, इस बात पे गौर करेगी, लेकिन कि क्या हालात थे, क्या परिस्थिति थी उस टाइम, वो जानकारी लेगी। FIR तो कानूनी कार्रवाई तो होगी, गिरफ्तारी भी हो चुकी है, 4 बिल्कुल होगी, उसमें कानूनी कार्रवाई तो पूरी होगी। तो हरियाणा सर, देश के प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री दोनों कह रहे हैं कि लोगों को के सोलर लगाओ ताकि बिजली जो है अपने आप बनाओ और जीरो बिल करो। तो क्या कहना है? देखिए, इसमें एक प्रकृति खेती है देसी गाय से, उससे गोबर गैस प्लांट चलता है। अब गैस की दिक्कत दूर हो जाएगी। सोलर लाइट लगाएंगे तो बिजली के बिल से हमारे को राहत मिलेगी और गोबर गैस प्लांट के साथ साथ अगर गोबर गैस प्लांट लगाते हैं साथ में तो गैस से राहत मिलेगी। ये हमारे खर्चे कम होंगे इससे। प्रधानमंत्री जी की सोच बहुत दुरुस्त है। मुख्यमंत्री जी ने तो सारे विधायकों को, मंत्रियों को चिट्ठी लिखी, भाई अपने अपने घर पे सोलर लाइट लगाओ और लोगों को प्रेरणा दो इस बात की। हम आगे कह रहे हैं अभी घर के अंदर देसी गाय पालो और गोबर गैस प्लांट भी चलाओ।
सोलर लाइट के साथ साथ गोबर गैस प्लांट चलाओगे तो उसमें गैस में जो खाना बनता है वो इस गैस से ज़्यादा बेहतर अच्छा बनता है। आप बना के देखोगे तो आप महसूस करोगे भी इस गैस के अंदर उस गैस में फ़र्क है। जो गोबर से गैस बनती है उसमें जो खाना बनता है उस खाने में टेस्ट है। और मैं समझता हूँ भी गोबर गैस प्लांट, सोलर लाइट और ज़्यादा पेट्रोल डीजल को सड़कों पे ना फूको। ये खेत में काम आएगा, ये इंडस्ट्री में काम आएगा। मंत्री जी, धान का सीजन है और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं किसानों के लिए चिंता का विषय है। देखिए, जो डिमांड है, सप्लाई जहाँ से होती है वहाँ दिक्कत है। डिमांड तो उतनी है, लेकिन हम इसको मैनेजमेंट करके पूरा करेंगे। कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने देंगे। खाद खेत के लिए है। खेत में हमने खाद जैसे पेस्टिसाइड है, दवाइयाँ हैं, हम ये भी लोगों को, किसान भाइयों को समझा रहे हैं भी इसका अगर ठीक ढंग से प्रयोग होगा, ज़्यादा ना हो, तो सेहत अपनी भी ठीक रहेगी और खेत की भी ठीक रहेगी। मंत्री जी ज़्यादातर राजी नहीं है, उन अधिकारियों को क्या आदेश देंगे जो काम चोर करके राजी नहीं है? नहीं, ऐसा कोई अधिकारी जो काम करके राजी नहीं है तो उस पर कार्रवाई होगी। क्यों? काम करने के लिए अधिकारी हो वैसे थोड़ी है। सर, ग्रीवेंस के अंदर सबसे ज़्यादा तो नई टेक्नोलॉजी आ गई। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पोर्टल है, उसमें काफ़ी समस्या सॉल्व हो जाती हैं। ऐसा नहीं है, अब तो धीरे धीरे सारी समस्याओं का सॉल्व हो जाएगा। और जो शुरुआत हुई है उसमें कोई दिक्कत तो आती है, लेकिन फिर उसमें सुधार आ जाता है, वो ठीक हो जाती है। सर, यहाँ बहुत लंबी लाइन लगी, सिर्फ रजिस्टर्ड नोट होते हैं उनकी सुनी जाएगी। नहीं, देखिए, जो क्वेश्चन लगे हैं वो तो इस ऐसे सुने जाएंगे। जी। अब जो देंगे हम उनके सब लेंगे।